आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रिभुज मतलब त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति, त्रिभुज। और इंग्लिश में समझिएगा तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, और एंगल का मतलब होता है कोण, यानी तीन कोण। यानी कि डेफिनेशन इससे पता चल रहा है कि जिसमें तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, है ना, इन अ प्लेन। ये जो है कहाँ है? इन अ प्लेन, मतलब किसी समतल में, है ना। इन अ प्लेन अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ प्लेन मतलब किसी समतल में। समतल तो आप समझ रहे होंगे, समतल का मतलब फ्लैट सरफेस, जैसे कि आपका ये वाइट बोर्ड हो गया, आपका फ्लोर यानी फर्श, ये सब क्या है? समतल है, ठीक है। तो किसी समतल में अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा बंद आकृति जो कि तीन रेखा खंडों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, चलिए ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसके डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। ये कह रहा है क्लोज फिगर होना ज़रूरी है ना। तो फिगर का क्लोज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से करके तीन भुजा लेकर ट्रायंगल ऐसा बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों साइड से मिला दिए, कोई दो साइड मिला दिए, तीसरा नहीं मिला, तब भी ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप इतना फिर से मिला दिए लेकिन यहाँ पे खाली रह गया, तब भी ये ट्रायंगल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल का मतलब अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो बंद आकृति का बंद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल बनता है, जिस लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग आज उसके आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिंपली इसका डेफिनेशन जो आप जान रहे थे कि एक ऐसा बंद आकृति जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे उसी में आगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। तो त्रिभुज जो है हम लोग दो तरीके से इसको बांटते हैं त्रिभुज को। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू आप साइड कर लीजिए, भुजा के अनुसार, है ना। त्रिभुज के प्रकार भुजा के अनुसार, ठीक है। तो त्रिभुज जो है भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजा होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है। तो तीनों भुजाओं में तीन प्रकार का रिलेशन संबंध आ सकता है। या तो ऐसा होगा कि तीनों भुजा बराबर हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर रहे। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई सा दो भुजा बराबर होगा और तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो तीन ही कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार अकॉर्डिंग टू साइड यानी कि भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार। तो भुजा के अनुसार कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार आप लिख लीजिए हिंदी में, त्रिभुज के प्रकार। देखिए हम जो भी बता रहे हैं वो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मिक्स करके बता रहे हैं ताकि किसी को भी
मैथ समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चला है, सम का क्या मतलब होता है? सम मतलब होता है समान, समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, और सम मतलब होता है समान। समान का मतलब क्या हुआ? इक्वल, ठीक है। और भुजा का मतलब हो गया इंग्लिश में साइड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से डिफिनेशन निकल रहा है, समान भुजा वाला त्रिभुज, है ना। हिंदी वाला डिफिनेशन समझिएगा, समान भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है। और इंग्लिश में इक्वी बना है, इक्विलैटरल बना है, इक्वी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है। और लैटरल, इक्वी प्लस लैटरल, लैटरल, लैटरल का मतलब क्या होता है? साइड, साइड यानी कि भुजा। यहाँ से भी वही डिफिनेशन आपको निकल रहा है कि बराबर भुजा, जिस त्रिभुज का भुजा बराबर हो, है ना। तो मान लीजिए यही त्रिभुज है आपका, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है? तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है, तो इसमें आपका तीनों भुजा बराबर होगा, मतलब भुजा AB बराबर होगा किसके? BC के, और BC बराबर होगा AC के, भुजा BC के, और ये बराबर होगा AC के, मतलब तीनों भुजा आपस में लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका लंबाई x सेंटीमीटर का है, तो तीनों भुजा का लंबाई x सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपका BC भी होगा, AC भी होगा और AB भी होगा, ठीक है। और साथ ही इसमें ये भी होता है कि इसका जो कोण होता है वो भी बराबर होता है, मतलब प्रत्येक कोण भी इसका बराबर होता है, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, और तीनों बराबर होता है किसके? 60 डिग्री के, ठीक है। 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री में तीनों अगर बराबर बराबर रहेगा तो 60 डिग्री ही ना मिलेगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री तीनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएँ आपस में बराबर होती हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम का मतलब क्या हुआ? सम मतलब आपका होता है समान, सम का मतलब हुआ समान, समान का मतलब क्या होता है? बराबर। और द्विव का मतलब क्या हुआ? द्विव, देखिए इसका नाम ही डिफाइन कर देता है कि ट्रायंगल कैसा है। द्विव का मतलब क्या हुआ? दो। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा, ठीक है, यानी साइड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या डिफिनेशन मिला कि ठीक है। आप सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी इक्वल टू साइड्स। तो इस तरह से यहाँ से डिफिनेशन निकल के आ रहा है ना, कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा यानी टू साइड्स इक्वल होते हैं, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसमें आप कोई ट्रायंगल बनाइएगा, मान लीजिए इसका नाम ABC है, ठीक है। तो इसमें दो भुजा ही बराबर होगा, कोई सा भी दो भुजा बराबर कर सकते हैं आप, भुजा AB और AC को बराबर कर सकते हैं। तो
आप लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो भुजा बराबर होगा, जो भी भुजा बराबर होगा उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। मतलब भुजा ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ज़रूरी नहीं है कि भुजा ए बी ए सी के बराबर हो सकता है ए बी बी सी के भी बराबर हो। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, बी सी के बराबर हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, भुजा ए बी के सामने कौन एंगल बन रहा है, देखिएगा जो भुजा बराबर होता है ना, उसके सामने का कोण बराबर होता है। अगर भुजा ए बी और बी सी बराबर है तो ए बी के सामने देखिएगा सी, ए बी के सामने एंगल सी और बी सी के सामने देखिएगा बी सी ये है और इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। ये दो कंडीशन आया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ए सी और बी सी बराबर हो, भुजा ए सी बराबर हो किसके, बोलिए, ए सी और बी सी बराबर हो, ठीक है। तीन ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो भुजा ए बी ए सी के बराबर हो, ए बी ए सी के बराबर हो, या तो बी सी ए सी के बराबर हो, है ना, या आपका बी सी ए सी के बराबर हो, या फिर ए बी और बी सी बराबर हो, ये वाला, ठीक है। तो जो भी भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर कौन सा लीजिएगा, देखिए ए सी के सामने कौन साइड है, देखिए ए सी के सामने आपका एंगल बी है, सॉरी एंगल बी है, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर बी लिखिए या बी बराबर ए लिखिए, बात बराबर है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं समान, इसका प्रॉपर्टीज़ एक लिखिएगा, समान भुजा के सामने का मतलब बराबर भुजा के सामने का, बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि वैसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका दूसरा था। चलिए उसके बाद है, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये दूसरा है। इसके बाद है आपका तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु, विषम का क्या मतलब होता है, विषम मतलब होता है डिफरेंट, विषम का मतलब क्या हुआ, विषम मतलब होता है जो समान नहीं होता है, यानी कि डिफरेंट, है ना, असमान, डिफरेंट यानी कि जो बराबर नहीं है, अलग अलग हो। और बाहु का मतलब तो जानते ही हैं, भुजा, यानी कि यहाँ से क्या डेफिनेशन आया सामने, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग हो, यानी कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है। तो तीन भुजा होता है त्रिभुज में, तो कोई सा भी मतलब भुजा आपस में बराबर यहाँ नहीं होगा। मतलब देखिए त्रिभुज बनाए, कोई किसी के बराबर नहीं, मतलब ए बी का लंबाई कुछ और, बी सी का कुछ और, ए सी का कुछ और, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। और साथ ही साथ ये भी है कि कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, मतलब एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, मतलब कोई भी एंगल डिग्री में बराबर नहीं होगा। क्योंकि भुजा ही बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। भुजा के अनुसार त्रिभुज को बांट लिए, है ना, कि त्रिभुज कितने प्रकार के थे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है अब हम कोण के अनुसार त्रिभुज को बांटेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब त्रिभुज के प्रकार कोण के अनुसार, त्रिभुज कोण के अनुसार,
कोण के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है इसमें होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, TE, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है समझिएगा अच्छे से। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण त्रिभुज का न्यून कोण होता है। ठीक है, वैसा त्रिभुज है ना, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात है ना, न्यून कोण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो वैसा त्रिभुज क्या कहलाता है? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मतलब समझिएगा अच्छे से, एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों एंगल जो हो, तीनों कोण जो हो, वो एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीनों कोण, यहाँ पे तीनों कोण की बात हो रही है। जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, तो त्रिभुज ABC में तीनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और 7 6 13, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है, इस वजह से है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिसमें से अगर कोई 2 कोण दिया हो, ठीक है, तो तीसरा कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री में से उन दोनों कोणों को जोड़ के घटाते हैं। ठीक है, तो 7 और 6 13, मतलब 130 डिग्री आया था, तो 180 में से 130 घटाएं तो 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फाइनली ये समझिए कि ये जो ट्रायंगल है आपका, वो कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट ट्रायंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। देखिएगा, एंगल A भी आपको 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, यानी 60 डिग्री 90 से छोटा हुआ ना, 70 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर दूसरा होता है आपका राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? वैसा त्रिभुज, है ना, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, ठीक है, कोई एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब जानते ही होंगे आप लोग, समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन बना, ये आपका यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो,
समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। मान लीजिए त्रिभुज ABC है तो इसमें एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा। इसमें तीनों कोण न्यून कोण था, न्यून कोण त्रिभुज वाले में क्या था, तीनों कोण न्यून कोण था, मतलब तीनों कोण एक्यूट था, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा था। लेकिन इसमें क्या है, राइट ट्रायंगल में कोई एक कोण ही 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, यानी कि राइट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। एक कोण हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण आप नहीं ले पाइएगा। क्यों नहीं ले पाइएगा, क्योंकि समकोण का तो मतलब होता है 90 डिग्री। अब एक से बढ़े दो, मतलब दो अगर आप लीजिएगा तो दो समकोण को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर मान लीजिए दो को ले रहे हैं तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ त्रिभुज में तो 180 डिग्री ही होता है ना। तो 180 डिग्री से ज़्यादा तो हम ले नहीं पाएंगे, तो दो कोण ही मिलाकर 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण तो 0 बन जाएगा। तो इस वजह से ट्रायंगल का निर्माण ही नहीं हो पाएगा ना, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। मतलब सीधा सा बात है, किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, ठीक है। आप दो भी नहीं ले पाइएगा, तीन भी नहीं ले पाइएगा। तीन भी आप लेके देख लीजिए, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री, वो तो ट्रायंगल के अंदर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस वजह से वहाँ पे तो 270 डिग्री आ गया ना, इस वजह से वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए, ये था हमारा राइट ट्रायंगल का डेफिनेशन, समकोण त्रिभुज का परिभाषा, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, उसके बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या एंगल्ड भी लगा सकते हैं, एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि, है ना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अधिक कोण मतलब कोई एक कोण त्रिभुज में अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बनेगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, इसका ये परिभाषा है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए, ये त्रिभुज आप मान लीजिए ABC है, और यहाँ पे कोण देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री देखिए, आपका 90 डिग्री कैसा एंगल होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है, ये समकोण होता है आपका राइट एंगल। तो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, यानी एंगल इधर की ओर झुक गया, ठीक है। 90 डिग्री और प्लस ये एंगल, दोनों मिलाकर ये जुड़िएगा तो आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। और एक कोण, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक ही कोण है ना, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। चलिए, तो इसका ये परिभाषा हो गया, याद रखिएगा। कुछ नोट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, जैसे है, किसी भी त्रिभुज में
किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं, जो अभी हम बताए थे, समकोण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में, ये आपका नोट्स है, देखिए डबल एरो बना के हम जो भी लिखेंगे उसको याद रखिएगा पॉइंट के रूप में, ठीक है, नोट्स के रूप में। किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, त्रिभुज चाहे जैसा भी आप ले लीजिए, उसमें एक से ज़्यादा आप समकोण नहीं ले पाएंगे। उसके बाद किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण भी नहीं हो सकता है, अधिक कोण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिस तरह से किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, उसी तरह से अधिक कोण भी एक से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप 90 डिग्री से जब बढ़ा के एंगल ले रहे हैं ना अधिक कोण में, जब 90 डिग्री ही आप 2 को नहीं ले पाएंगे, तो 90 से ज़्यादा 2 को कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आप जोड़िएगा, मान लीजिए आप 90 से ज़्यादा 91 डिग्री ले लिया सपोज, तो 91 डिग्री 2 को ले लिया आप, 91 डिग्री और 91 डिग्री मिला के कितना हो जाएगा? 182 डिग्री। तो त्रिभुज तो बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप उसको भी लिख ही लीजिए। यहाँ पे हम बना रहे थे त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होता है। वो हम आगे क्लास में इसको प्रूफ भी करेंगे, इसका थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि किसी भी त्रिभुज में आप जो है एक से ज़्यादा समकोण नहीं ले पाएंगे और एक से ज़्यादा अधिक कोण भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद का नोट्स है, किसी त्रिभुज में अधिकतम, पहले आप न्यूनतम ले लीजिए, किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण अवश्य मिलेंगे, 2 न्यून कोण, है ना। किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण होंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण होंगे और अधिकतम किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक मतलब अधिकतम, अधिक से अधिक आप चाहें तो 3 न्यून कोण भी ले सकते हैं, 3 न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोट्स पॉइंट है, तो याद रखिएगा। जो भी हम बताएं फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है, और ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो कम से कम 2 न्यून कोण उसमें ज़रूर मिलेगा। त्रिभुज चाहे जैसा भी होगा, आप कैसा भी त्रिभुज बनाइएगा, है ना, तो उसमें 2 न्यून कोण मिनिमम आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 न्यून कोण भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा।